हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। मैं आशुतोष शर्मा फिर आप सभी का एक बार FTL अकेडमिया में स्वागत कर रहा हूं। बेटा, जो आज अपना चैप्टर है वो चैप्टर है आपका बायनोमियल। इससे पहले जो हमने चैप्टर फिनिश किया था वो था अपना सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज को मैंने पूरा फिनिश कर दिया है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अपना है बायनोमियल। तो देखो बेटा, बायनोमियल करने से पहले क्या क्या हमें कुछ पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए। अच्छा, उससे पहले भी एक इन्फॉर्मेशन दे दे, क्योंकि आपको पता है कि JEE का अपना जो मेंस वाला रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के साथ साथ में डॉक्यूमेंट पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किससे इशू होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू होगा। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आपका बनेगा कास्ट उसी को यूज कर पाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये किसके लिए, OBC के लिए है। और देखो, जर्नल का भी कोई कास्ट सर्टिफिकेट होता नहीं है, और SC ST के लिए वो खुद ही उनका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, गिवन है। तो ओवरऑल उनके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। इशू किसके लिए है, इशू है सिर्फ OBC के लिए। ठीक है, OBC वाले वो कहाँ से अपना कास्ट सर्टिफिकेट जनरेट कराएंगे, वो रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट करती तो उसका वो लोग नहीं मान करते रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंगे। बहुत ज्यादा अप्लाई करोगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 4 से 5 या 8 दिन में तो आ ही जाता, और आराम से आप फिल करिएगा, अच्छे से रजिस्ट्रेशन करिएगा। ठीक है बेटा, दूसरी बात देखो, कैलकुलेटर वाली बात तो सभी को पता ही चल गई है कि कैलकुलेटर क्या है भाई, वो गलती से हो गया था, जो भी हो गया। ठीक है, तो कैलकुलेटर आपको यूज नहीं करना है, आपको यूज नहीं करने दिया जाएगा। तो जो एज यूजुअल आपकी प्रिपरेशन चल रही थी उसी प्रिपरेशन को आप क्या रखेंगे, कॉन्टिन्यूस रखेंगे। देखो, ऐसा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता बेस की पेपर कैसा रहेगा। हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि जो मैथ्स वाला पोर्शन होता है हमेशा अच्छा रहता है, थोड़ा सा टफ रहता है, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो रहता है वो थोड़ा सा इजी रहता है। तो अभी उसी को हम कंसीडर करके अपनी प्रिपरेशन को चलेंगे। इसके बाद अभी सिलेबस में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा चेंजमेंट नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा चेंजमेंट, जो पिछला था वही सिलेबस है। अब अंदर का सिलेबस बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और मैं बता दूंगा, अगर कोई एक भी चेंजमेंट आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि क्या चेंजमेंट आया, क्या उन्होंने स्किप किया या क्या उन्होंने ऐड किया। ओके, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, जिसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना बायनोमियल। तो बेटा, बायनोमियल करने से पहले आपको बायनोमियल के लिए बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि सर बेसिक में क्या, बेसिक में बेटा फैक्टोरियल आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम है तो फिर आप अच्छे से बायनोमियल कर पाओगे। ठीक है, NCR NPR के बारे में मालूम होनी चाहिए आपको, और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द NCR और NPR की आपकी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा हम तो अब हम थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, पहले आपको हम फैक्टोरियल के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टोरियल के साथ में, कि पहले हम फैक्टोरियल को बताएंगे, इसके बाद हम क्लास आपकी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो होता क्या है फैक्टोरियल। देखो, सिंबल जो है फैक्टोरियल का, जो आपका सिंबल है, लेटेस्ट सिंबल क्या चल रहा है अभी, लेटेस्ट सिंबल में आपका जो चल रहा है वो ये हो गया आपका। ठीक है, ये फैक्टोरियल है। पहले जो सिंबल यूज करते थे ये वाला सिंबल करते थे, जो अब इस समय हम लोग मॉडर्न स्टाइल में इस फैक्टोरियल को यूज कर रहे हैं। तो होता क्या फैक्टोरियल, सपोज दैट मैं ये 2 फैक्टोरियल को ओपन कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1। 5 फैक्टोरियल को ओपन करो तो कितना हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये आपका हो गया फैक्टोरियल ओपन हो रहा है। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, ये आपको समझनी है। ठीक, मैं बिल्कुल देखो तभी 0 से लेके एडवांस तक ले जा रहा हूं, तो आप बिल्कुल एक एक क्लास अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे तो कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट स्किप होने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो ये 0 से लेके एडवांस तक का सफर है आपका। इसके बाद अगर आपका n फैक्टोरियल को ओपन किया जाए तो क्या होगा, n-1, और ये कितना हो जाएगा n-2 और n-3, ऐसे डॉट डॉट चलता चला जाएगा। अच्छा, याद रखने वाली बात इसमें क्या है कि याद क्या रखना है आपको, जब भी फैक्टोरियल को कहीं पर भी हम ब्रेक करेंगे, रोकेंगे, तो लास्ट में क्या लग जाता है आपका फैक्टोरियल। सिंपल सी बात समझ में आती। जैसे मैं आपसे ये बोल दूं कि आप ऐसा करिएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करिएगा, तो आप क्या करेंगे, किसी एक फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। कैसा है सर, चल रहा है सही, कंप्लीट है ना।
तो अभी कोई नहीं, आप वहाँ वीडियो चल रहा है, रेड चल रहा है। हाँ तो बिल्कुल, बाकी ये सेटअप बना रखा है ऐसा धीरे धीरे। अब ये सब प्रैक्टिस चल रही है। हो गया कंप्लीट। हाँ तो अब सही लाइटिंग नहीं आ रही है। तो आज हमने ये फोकल ओकल लेंथ सब सेट किया पूरा इसका, बस वही कर रहे हैं अभी। तो अपना तो ये नहीं आ रही है, वो माइनर सिर्फ ऊपर की। हाँ वो मैंने धीरे धीरे से सेट कर दिया। नहीं मैं जाने वाला हूँ तभी तो स्टार्ट करते हैं, बीच में सर आ गए थे हैं। तो अभी इसमें क्या है कि इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करेंगे तो बेटा कैसा हो जाएगा, n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल। हमने डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ओपन किया क्योंकि हमें क्या कैंसिल करना था, ठीक है। तो ये कितना आ गया n-2 फैक्टोरियल, और जब भी ये यहाँ पर रुका तो देखो फैक्टोरियल का मैंने साइन लगाया, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओवरऑल जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, n ऑफ n-1। तो ये आपका आ गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बेसिक फैक्टोरियल को ओपन करना आपने सीख लिया। बहुत सारे फैक्टोरियल की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। मैं फिर से बताता हूं कि मेरी क्लास सीक्वेंस से आती है, प्रॉपर नोट्स बनाओ। एक बार नोट्स बनाने के बाद दोबारा आपको क्लास भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और देखो 10 क्लास देखने से अच्छा कि एक बार शिद्दत से देख लो। बच्चों में बस यही, कहीं से भी आप पढ़ो, एक बार पढ़ो, बस शिद्दत से पढ़ो। और शिद्दत से एक बार जो चीज पढ़ ली जाती है ना, फिर वो दिमाग में छपी जाती है। अब उसके लिए क्या बार बार इस यूट्यूबर्स को पढ़ना, उस यूट्यूबर्स को पढ़ना, उसकी क्लास पढ़ना, अरे जहां पे कहीं पर भी जाओ ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर भी आप कुछ भी पढ़ो, शिद्दत से एक बार पढ़ लो, एक बार नोट्स बना लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके चलते आगे। अब देखो बेटा, हमने फैक्टोरियल के बारे में आपको बता दिया, फैक्टोरियल के बारे में बता दिया, तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी यही है फैक्टोरियल के लिए। फैक्टोरियल के साथ साथ में अभी और भी प्रॉपर्टीज फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। कौन से फॉर्मूले, फॉर्मूले देख लो। फॉर्मूले, ये स्लाइड जो आपको दिख रही है, ये स्लाइड आपको पूरी लर्न होनी चाहिए। समझ में आ गया। हम बाइनोमियल के अंदर जाने से पहले ये स्लाइड को आपको समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। ये अगर स्लाइड आपकी ग्रिप में है तो बाइनोमियल में पकड़ अच्छी सी रहेगी, और पकड़ अगर अच्छी से रहेगी तो फिर हो गया काम। क्योंकि ये ना बेसिक कंपोनेंट है आपके, बेसिक चीजों को सॉल्व करने वाली चीज है, और जो बेसिक है वो तो बिल्कुल आना चाहिए। तो देख लेते हैं, जिसने भी अपना पीएनसी नहीं पढ़ा उसका कोई मतलब नहीं, पीएनसी के इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा यूज है नहीं। आपको बेसिक फॉर्मूला ओपन करना और ये सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। वो बीच बीच में मैं और भी कुछ आया नया टॉपिक बनेगा तो मैं बताता जाऊंगा। देखो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये आपको लर्न होना चाहिए। एनसी 0 की वैल्यू कितनी होगी, एनसीएन की वैल्यू अगर मैं इसको ओपन करूं, देखो बेसिक एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक एनसीआर का फॉर्मूला जो होता है आपका फैक्टोरियल n अपॉन आर फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल होता है। ओके, इसी बेस से इसको आप ओपन करेंगे तो n फैक्टोरियल नीचे कितना हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल और n-0 फैक्टोरियल हो गया। ओके बेटा, तो जब इसको फर्दर अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो कितनी वैल्यू आ गई, 1। तो लर्न करो, NC0 की वैल्यू भी क्या होती है, 1। क्लियर हुआ। n फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, NC0 की वैल्यू 1, NC1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है, NC इसकी वैल्यू क्या होती है, n होती है। इसको प्रूव करके देख लेते हैं बेटा, कैसे, देखो इसको प्रूव करते हैं। ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन, ठीक है, 1, और यहां पर n-1 फैक्टोरियल हो गया। ओके, अब मैंने क्या कहा, इसको ओपन करना आपको सिखाई दिया, ओपन कर दो इसको। ये क्या हो जाएगा, n और n-1 फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी, n निकल के आ गई। तो लर्न करो, लर्न करते जाओ, दिमाग साथ साथ चलते जाओ। क्या, 0 फैक्टोरियल 1, ठीक है, NC0 की वैल्यू 1, ठीक है, NCN की वैल्यू, NC1 की वैल्यू n। ओके, इसके बाद आ जाओ, NCN क्या होता है, ये बहुत ध्यान से समझो। NCN क्या होता है, NCN को ओपन करो, n फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल और n-n फैक्टोरियल। ओके, तो फर्दर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। ये कैंसिल कर दिया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो इसका भी वैल्यू कितना आ गया, 1। लर्न करो। अब ये बार बार सॉल्विंग नहीं करेंगे, आपको भी नहीं करना, बेसिक आपको सॉल्व करके हम दिखाते जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ वैल्यू कैसे आ रही है, ठीक है। लर्न तो करना ही करना।
तो आपने क्या एक छोटा सा यहां पर रिलेशन क्या क्रिएट किया, किसकी किसकी वैल्यू 1 हो रही, जल्दी से देखो, जिसकी जिसकी वैल्यू 1 हो रही है उसके साथ एक छोटा सा रिलेशन क्या बना कि सर जो हमारा NCN होता है वो किसके इक्वल होगा, जल्दी से बताओ किसके इक्वल होगा। देखो NCN किसके इक्वल होगा, NC 0 के बराबर हो जाएगा। बोलो एक ही बात हुई, जिसकी वैल्यू, और सर ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 0 के भी इक्वल होगा। तो ये बेसिक बेसिक चीजें समझनी है आपको। आगे चले, ये बहुत अच्छा है। एनसीआर के साथ 2-3 हमने फॉर्मूलों को आपको लर्न कराने की कोशिश की है। मैंने कुछ इसको अलग ही तरीके से, जितने एनसीआर की चीजें रिलेटेड बनती है उनको एक साथ हमने रखा। क्या, पहली चीज देखो, जो पहला फॉर्मूला सभी को पता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, पहला तो ये हो गया। ओके सर, ये आपने बता दिया। दूसरा क्या, एनसीआर को और क्या लिख सकते हैं हम, तो एनसीआर वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो एनसीआर होता है, एनसीआर इक्वल n अप n, एक सेकंड n c n माइनस का r। बेटा ये इंपॉर्टेंट हो गया, जो एनसीआर होता है उसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, n c n माइनस r के इक्वल होता है। समझ में आ गया। जैसे आपसे मैं बोल दूं कि इसकी वैल्यू बताओ, 10c3 की वैल्यू बोलो, तो 10c3 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो सेम वही आएगा, किसका, जितना आएगा आपका 10c और 10 माइनस 3, मतलब 10c7 का वैल्यू आएगा, वही 10c3 का वैल्यू आएगा। बोलो क्लियर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ये बहुत हमें, ये कब यूज किया जाएगा, कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। अभी के लिए आपको सिर्फ क्या रखना है बेटा, लर्न रखना। मैंने क्या बोला, अभी आप लर्न करो। अगला क्या बन रहा है सर, अगला बता दो। एक और इससे रिलेटेड बनता है क्या, जो एनसीआर होता है इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एन को बाहर निकाल दो, निकाल दिया, आर को बाहर निकालो, निकाल दिया सर। अब क्या होगा, ये हो जाएगा एन में 1 कम हो जाएगा और आर में भी क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। इससे बहुत तंगड़े तंगड़े क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बोलो क्लियर। ये आपको लर्न होगा। 3 बातें एनसीआर को कैसे ब्रेक करते हैं, बेसिक फॉर्मूला, इसको इस शक्ल दे सकते हैं, इसका तरीके से मैं बना सकता हूं, इसको इस तरीके से मैं ओपन कर सकता हूं। ये 3 बातें आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए। बोलो चमक गया, चमकाना समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में जरूर बताएं। ओके, नेक्स्ट वाली देखो, नेक्स्ट वाली क्या है बेटा, देखो एनसी, यहां पर आप देखो, अगर ये दोनों एन इक्वल है और यहां पर अगर ये एन इक्वल है तो इनके साथ क्या रिलेशन बनेगा, ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल आपका n हो जाएगा। तो बेसिकली n की वैल्यू पूछते हैं, n कितना होगा, ठीक है। यहां बोल दिया कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, व्हाट इज द, ये तो इसके मतलब समझ में x प्लस वाई इक्वल n होता है। ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी। जब 2 एनसीआर आपका इक्वल में गिवन हो, n का वैल्यू इक्वल हो, तो सीधे आप x प्लस वाई इक्वल n लगा देंगे, तो डायरेक्ट n की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो क्लियर, यहां तक चमक गया। इसके बाद ये 2 फॉर्मूले आपको और लर्न होने चाहिए। सर कितने फॉर्मूले हैं, आप लर्न कराए जा रहे हो, लर्न करना ही पड़ेगा, लर्न करना ही पड़ेगा। अगर ये लर्न होंगे तो फिर स्पीड आ जाएगी। अच्छा, लर्न का, मैथ में कोई लर्न का सीन नहीं होता पर होता है नहीं होता पर होता है का मतलब ये है कि अगर आप लर्न रखोगे बहुत सारे रिजल्ट को, बहुत सारे फॉर्मूले को, तो डायरेक्ट अप्लाई कर देते। वो क्या करते हैं ना, स्पीड को बूस्टअप कर दे। हर चीज प्रूव नहीं की जा सकती ना, बार बार प्रूव करके टाइम इतना कहां होता है अपने पास। तो बस उनको क्या याद रखो, देखो पास्कल्स रूल्स क्या है, पास्कल्स रूल्स में अगर एनसीआर को प्लस किया जाए एनसीआर और -1 के साथ, तो क्या रिजल्टेंट देता है वो देखो। तो ये क्या हो जाता है, एन सी, सॉरी यहां पर हो जाएगा n प्लस 1, ठीक है, c, और ये कितना हो जाएगा, r। बोलो क्लियर, ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये इसका रिजल्टेंट है। अब दूसरा भाई क्या, पास्कल का दूसरा भाई भी है। बोला सर मुझे क्यों अकेले छोड़ रहे, मुझे भी ले लो। मैंने को ले लिया। एनसीआर के साथ एनसीआर प्लस 1 हो जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, प्लस इधर हो जाएगा n प्लस 1 c और r प्लस 1 हो जाएगा। बोलो चमका, चमक गया ना आपका। ये बेसिक फॉर्मूले आपके चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये 2 भी फॉर्मूले आपको रिजल्ट में रखे, इनको भी आपको बहुत ध्यान से समझना है। इनकी वैल्यू क्या होगी, जो ये वाली वैल्यू होगी वो आपका हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 अपॉन में जो जाएगा वो हो जाएगा आपका r। बोलो क्लियर, वो क्या हो जाएगा आपका r। ये यहां पर रख दिया। एनसीआर को अगर एनसीआर -1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट n माइनस r प्लस 1 अपॉन r हो जाएगा। बोलो क्लियर।
इसका रिजल्टेंट क्या होगा? अगर एनसीआर प्लस 1 में एनसीआर को हम डिवाइड करें तो रिजल्टेंट क्या देता है सर? रिजल्टेंट देता है n माइनस आर अपॉन आर प्लस 1। ये आपको लर्न रखने ही होंगे, ठीक है। ये क्या भाई कंपल्सन है, ये कंपल्सन है कि हमें इनको सबको लर्न रखना है। तो ये वाली स्लाइड आ गई, इसको अच्छे से आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको लेना है वो कर सकते हैं। बट ये आप समझो नोट्स करके इनको ऐसे ही लर्न करेंगे, ये बिल्कुल रिजल्टेंट रखे ये, ठीक है। तो अगर इनको यूज करेंगे तो फिर रैपिड फायर बन जाएंगे हम लोग। देखते हैं क्या। अब हम चलते हैं, अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो हम बाइनोमियल की तरफ एंट्री मार रहे हैं। सर बाइनोमियल है क्या? बाइनोमियल वही है जो हमने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में a प्लस बी का होल स्क्वायर टीचर्स ने लर्न करा दिया। किसी भी स्क्वायर को ओपन करे एक्सपेंशन करने के लिए बता दिया। ए क्यूब बहुत लर्न कराते थे, a प्लस बी का होल क्यूब लर्न करो, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब लर्न करो ये। और फिर इसके बाद a क्यूब के बाद a4 नहीं लर्न कराया, a प्लस बी का 4 नहीं लर्न, a प्लस बी का पावर 6 नहीं लर्न कराया ना, क्योंकि वहां तक ऐसा कुछ बनता ही नहीं था। अब हम किसी का भी पावर का फॉर्मूला बना सकते हैं, पहले बेसिक बेसिक बातों को समझना। तो भाई बेटा इसमें है 4 बातें, जिनको ये 4 बातें लर्न हो जाएंगी, जो मैं बताऊं, वो किसी का फॉर्मूला बना देगा, किसी का भी एक्सपेंशन ओपन कर देगा, कोई प्रॉब्लम। ये 4 बातें याद रखनी। क्या? अब मेरे साथ सीखो। पहला, अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। समझना, इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो अभी देखो ये कितना आ जा रहा है आपका, a प्लस बी बन जाएगा। इसको ओपन करो, ये क्या हो जाएगा सर? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, कभी कभी अपनी सुविधा के लिए ऐसे भी लर्न रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, पर वो क्या है, क्यों गलत हो जाता? अच्छा, ये जो ऐसे लिखते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये रॉन्ग है। ये क्या है? रॉन्ग है। ये ऐसा नहीं लिख सकते आप, ठीक है। सुविधा के लिए कुछ भी हम लोग कर लेते हैं अपना, तो ये रॉन्ग है बेसिकली। ये क्यों रॉन्ग है अभी आपको पता चल जाएगा। इसको लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका? बी स्क्वायर होगा। ओके, तो ये हमने आप रखा। अब हम चलते हैं पहले ऑब्जर्वेशन में। सुनिए पहली बात कि यहां पावर 0 था तो यहां पर कितना हो गया? 1, मतलब एक टर्म बना। 0 पावर से एक टर्म बना, यहां पर पावर 1 है तो टर्म कितने बन रहे हैं? 2। चमका। यहां पावर 2 है तो टर्म कितने बन रहे हैं? 3। 1 2 3 1 2 3, 3 टर्म बन रहा है। बोलो क्लियर। यहां पावर 3 है तो टर्म कितने बन रहे हैं? 1 2 3 एंड 4। तो एक बात दिमाग में आ गई सर कि जितने पावर होते ना उससे एक एक्स्ट्रा क्या बनते हैं? टर्म। तो एक बात तो दिमाग में आ गई कि सर अगर हमारे टोटल टर्म्स अगर कोई पूछे, टोटल टर्म्स अगर मुझे बनाना है तो वो ये होता है कि पावर में हम क्या कर रहे हैं? +1, पावर +1। ओके, जो भी पावर होगा +1 करेंगे, जिसको बुक्स में ऐसे बोल देते हैं हम क्या कि n+1। बोलो क्लियर। n+1, n मतलब पावर, n+1 या पावर में +1 होंगे, तो पावर +1 बनेंगे, वो टोटल आपके क्या बनेंगे? टर्म्स बनेंगे। बोलो क्लियर हुआ। इसके बाद सर आपने ये बता दी, दूसरी पहली बात हो गई, पहली बात हो गई, मैंने बोली 4 बातें आपको बताएंगे। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात ये है कि आप एवरी टर्म में डिग्री कैसी है? सेम है। चेक करो सर, डिग्री आप दूसरी बात हमें बता रहे हो डिग्री की, चलो ठीक है, मैं डिग्री की बात कर लेता हूं। डिग्री तो दूसरी बात में देखो, यहां पावर कितना है? 1, यहां भी पावर 1, इधर आपका कितना हुआ? पावर 2, इधर भी देखो कितना हो जाएगा? 1, इसके पास 1, तो ये भी 2 और 2, तो डिग्री सेम जा रही। एवरी टर्म्स में डिग्री कैसे है? सेम है, बिल्कुल सेम है। इसमें देखो कितना है? a क्यूब है, इधर आपका क्यूब 3 डिग्री है, इधर भी 3 डिग्री हो जाएगी, और इधर भी 3 डिग्री, इधर भी आपकी 3 डिग्री। बोलो क्लियर। तो एवरी टर्म्स हैज सेम या इक्वल डिग्री। बोलो क्लियर। यहां बात ये चमक गई सर, 2 बात तो समझ में आ गई कि इक्वल डिग्री मिलेगी एवरी टर्म में। हमें कैसे मिलेगी? एक तरीके से इक्वल डिग्री मिलेगी। ये बात आपको चमक जानी चाहिए। चमक गई, 2 बातें हो गई क्लियर। सर तीसरी बात बताओ, चलते हैं तीसरी बात की तरफ। तीसरी इतनी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी होगी कि जब भी कोई एक्सपेंशन ओपन होता है तो उसमें
2 या 3 मिलेंगे, 2 आपको वेरिएबल बेसिकली मिलते हैं प्लस या माइनस के साथ में। तो इस पहले वाले वेरिएबल में बहुत ध्यान से समझना, पहला वाला वेरिएबल जो ओपन होता है हायर पावर से लोअर पावर की तरफ, देखना मतलब हायर डिग्री से लोअर डिग्री की तरफ। मतलब ये जो 2 स्टार्ट हुआ है तो देखो यहां पर पावर 2 है, तो b इसमें है ही नहीं, मतलब बेसिकली है पर वो दिख नहीं रहा। सर कहां है? ये b का पावर क्या है? 0। पहला वाला ये जो a वाला टर्म है, पहला वाला वेरिएबल वो हायर से ओपन होगा और लोअर तक जाएगा। सर लोअर मतलब a के पावर 0 तक। देखो 2 हुआ, पावर 2 है, फिर इसमें पावर कितनी हुई? 1 हुई, फिर पावर यहां पे कितना हो गया? 0। सर बी के साथ क्या व्यवहार होता है? बी के साथ ऐसा बिहेवियर होता है कि बी लोअर से उठता है और हायर तक ओपन होता है। तो देखो यहां बी का पावर 0, बी का पावर 1 और बी का पावर कितना हो गया? 2। बोलो क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गई ये बात? तो सर मैंने ये तीसरी बात आपने मेरे को ये सिखाई, तीसरी बात कि जो पहला वेरिएबल होगा, पहला वाला वेरिएबल होगा वो क्या जाएगा? वो आपका कितना जाएगा? हायर से कहां की तरफ जाएगा? लोअर की तरफ। मतलब हायर डिग्री से ओपन होगा और लोअर पे जाके फिनिश हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। दूसरा वाला जो वेरिएबल होगा वो लोअर से स्टार्ट होगा और हायर पे जाके फिनिश होगा। बोलो चमका। पहली बात, दूसरी बात, और ये आपकी कैसी हो गई? तीसरी बात। 3 बात आ गई आपकी कि सर मुझे 3 बातें आपने बता दी, अब क्या करें हम? चौथी बात क्या? अगर चौथी बात आप सीख गए तो किसी का भी फॉर्मूला 2 मिनट में आप लिख दोगे। ये तीसरी बात हो गई। क्लियर हुए? पहली बात आपने सीख ली कि सर टोटल टर्म्स कितने बनेंगे? n+1, मतलब जितनी पावर उससे एक एक्स्ट्रा। दूसरी बात ये डिग्री हमेशा सभी में इक्वल होती। ओके। तीसरी बात क्या कि पहला वाला वेरिएबल हायर से ओपन होकर लोअर में जाता है, दूसरा वाला जो वेरिएबल होता है वो आपका लोअर से होकर हायर में जाके खत्म होता है। बोलो क्लियर? क्लियर बात। अब सुनो, चौथी बात जो है वो है कि सर इनके साथ आप देख रहे हैं कि एक कोफिशिएंट चल रहा है, इसमें 1 कोफिशिएंट है, इसमें आपका 2 कोफिशिएंट है, इधर आपका 1 कोफिशिएंट है। तो सर ये कोफिशिएंट कैसे आ जाते हैं? मेन मुद्दा है कोफिशिएंट का। तो कोफिशिएंट जैसे इसमें कोफिशिएंट कितना है? 1 है, इधर 3 है, आपका 3 है, फिर 1 है, ये है। तो अब ये कोफिशिएंट अगर मुझे x a + b का पावर 4 बनाना है तो आपको ये तो पता है इतनी इंफॉर्मेशन से क्या लिख सकते हो कि सर जो टर्म बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4। मैंने कहा ओके, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म ओके, तीसरा टर्म ओके, चौथा टर्म। 4 टर्म है, 4 टर्म है तो 5 बनेंगे ये 5 हो गए। ओके। अब क्या हुआ सर? पहले वाले को ओपन करो कि पहला वाला यहाँ हायर से ओपन होगा। पहली बात हो गई, कितने टर्म बनेंगे? यहां से पता चल गया 5, दूसरी डिग्री सब में इक्वल रहेगी। ओके। मैंने बोला कि पहला वाला हायर से ओपन होगा तो a का पावर यहां से 4 होगा, b आपका 0 चला जाएगा। फिर यहां पर a कम करते जाओ, यहाँ 3 हो जाएगा, b का 1 हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, b 2 हो जाएगा। ओके। यहां पर ये कितना हो जाएगा? आपका a आपका 1 हो जाएगा तो b 3 हो जाएगा और a 0 होगा, b का पावर 4 हो जाएगा। देख लो। और डिग्री सब में कैसी जा रही है? इक्वल। डिग्री सब में इक्वल जा रही है। बोलो क्लियर? डिग्री सब में कैसी जा रही है? इक्वल जा रही है। ये बात यहां तक क्लियर हो गई? इसके बाद आप समझो कि सर अगर मुझे कोफिशिएंट भरना पता चल जाए तो मैं किसी का भी बना दूंगा। तो कोफिशिएंट भरने के लिए क्या आया? उसके लिए एक लोगों को बोला गया भाई आप आओ। तो यहां पर आगे पास्कल दद्दा, उन्होंने अपना भौकाल मचाया। उस टाइम पे क्या भौकाल मचाया? बोले मुझे पता है कि कैसे हम कोफिशिएंट फिल कर सकते हैं। हमने कहा बताओ भाई। उन्होंने क्या समझा? सुनो, वो ये बोले कि पहला वाला आपने लिखा ना a + b का पावर 0। मैंने कहा बोले एक टर्म बन रहा था, ठीक है, उसमें कोफिशिएंट क्या वो 1 ही रह रहा। ओके। बोले दूसरा आपने ओपन किया a + b का पावर कितना? 1। तो इसमें टर्म कितने बने थे? अगर आप इसको बेसिकली ओपन किया था आपने a + b का पावर 1 तो यहां पे बना था a और प्लस b, तो यहां पर भी 1 कोफिशिएंट है, यहां पर भी 1 कोफिशिएंट। हमने कहा बिल्कुल बात सही तुम्हारी, मान ली, पास्कल दद्दा की बात यहां तक मान ली। अब बोले आगे भी तो ओपन करो, देखो मेरा मैजिक। a + b का होल स्क्वायर जैसे ही ओपन किया तो ये हो गया a² + 2ab और प्लस b²। बोले देखना अब मैजिक। देखो यहां पर बोले टर्म 3 बन रहे हैं। मैंने कहा 1 2 3। अब बोले अगले वाले को अगर ऐसा बनाना है तो ऐसा करो, पहले वाले टर्म में उन्होंने ये बताया कि पहले वाला टर्म में हमेशा कोफिशिएंट 1 होता है और लास्ट वाले टर्म में हमेशा कोफिशिएंट 1 होता है। मैंने कहा वाओ,
चेक किया, बिल्कुल राइट है। तो हमें ये पता चल गया पहले वाले में और लास्ट वाले में कोफिशिएंट ऑलवेज 1 ही बन रहता है। बोलो क्लियर? ओके तो बीच वाले को क्या करें, तो बोले ऊपर वालों को ऐड करते जाओ, मिले जाएगा। 1 1 को ऐड किया तो यहां क्या मिल गया आपको 2। ओके अब अगर ये मैं ओपन करूं, ये एक्चुअली क्या लिखा है, ये आपका लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब। इसको ओपन करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब तो क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस यहां से आपका हो जाएगा 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। ओके बी क्यूब हो गया। उन्होंने देखो बताया कि पहले वाले टर्म में देखो, पहले वाले टर्म में आपका क्या है 1 है और लास्ट वाले भी टर्म में कितना है 1 कोफिशिएंट। ये कैसे बने, बोले इन दोनों को ऐड कर दो 3 हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो 3 हो गया। तो कोफिशिएंट बनना पता चल गया। तो क्या मैं लास्ट वाले का कोफिशिएंट, मैं लास्ट वाले फॉर्मूला को ओपन करके बना सकता हूं, a प्लस बी का पावर 4 जो हमें बनाना है, इसके कोफिशिएंट कैसे बनेंगे बताओ। पहला वाला 1 बन गया, दूसरा वाला कितना, लास्ट वाला कैसा 1 बन गया। ओके अब इस वाले को फिल करो, इन दोनों को फिल करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा 4, इनको फिल करेंगे यहाँ 6 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका 4। तो ये मुझे पता चल गया 1 6 1 4 6 4 1 बन गया। ओके तो हमें ये पता चल गया कि ऐसे करेंगे। लेकिन यहाँ बात तो ये वही वाली आ गई ना कि ये सर कब तक करेंगे। अगर सपोज दैट मुझे a प्लस बी का पावर 15 निकालना था तो क्या हम पहले ऊपर लेके आएंगे, बस पास्कल अद्दा यहीं फेल हो गए। बोले यार बस ये थोड़ा सा तो गड़बड़ हो गया मामला, बाकी बता सही रहे थे, करने के लिए तो सॉल्व करते जाओ चलता जाएगा, लेकिन ये कब तक चलेगा। किसी ने बोल दिया चलो x प्लस वाई का पावर 17, अब बताओ कितने कैसे बनेंगे, कितने कितने कोफिशिएंट बनेंगे। तो अब वहां पर पास्कल अद्दा थोड़ा फेल हुए। तब क्या हुआ, लेकिन अभी उनकी थोड़ी बात को समझ के यहां आपको समझ में आ गया कि अगर फिल करना होगा तो क्या फिल करेंगे, हम क्या फिल करेंगे, उनकी थोड़ी बात को रख के फिल कर देते, इसके बाद आगे लाते हैं। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका 1 और यहां पर कितना आ जाएगा 1 और इसको अगर ये कितना हो जाएगा आपका देखो 1 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 4। ओके ये मैंने फिल कर दिया। अभी समझना क्योंकि पास्कल अद्दा हो गए फेल तो कोई दूसरा आएगा। तो वहां से एक बंदा आया हीरो जिसका बोलते एनसीआर, बोला मैं हूं कोफिशिएंट, मैं हूं कोफिशिएंट। मैंने कैसे, बोले चेक करके देख लो। बोला अगर मुझे n जितना पावर है, ओके n कितना पावर है यहां पे 4, मैंने कहा ठीक है, मुझे बोला r की वैल्यू जो मेरी है 0 से स्टार्ट करो और जितने n है वहां तक ले जाओ और मैं बनता जाऊंगा कोफिशिएंट। मैंने कहा ये चेक कर लेते हैं। तो पहले वाले के कौन डॉन बन के आया, डॉन कौन का बन के आया, डॉन जो बन के आया वो है एनसीआर। ये क्या बन के आया आपका, ये आपका बन के आया कोफिशिएंट। अच्छा अभी इसको बेसिकली कोफिशिएंट ही समझो क्योंकि दो टाइप के कोफिशिएंट होते हैं, एक बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट। तो अभी ये सिर्फ कोफिशिएंट आया, ठीक है, समझिए उसमें डिफरेंस बताएंगे आपको कैसे, कौन बाइनोमियल बोलते हैं किसको क्या बोलते हैं। तो ये जो निकल के आया, तो बेसिकली ये जो बैठा है ये बोले मैं एनसीआर हूं, नहीं है तो मुझे चेक कर लो। मैंने कहा चेक करेंगे। डॉन बन रहे हो, बोले मुझे कहीं भी फिट कर दो मैं फिट हो जाऊं। तो देखो n मतलब 4C0 से स्टार्ट किया, हमने देखा 4C0 की वैल्यू 1, NC0 की वैल्यू 1। अब इसका क्या है, इसकी वैल्यू देखो ये हो जाएगा 4C1, 4C1 की वैल्यू 4 मतलब n। ओके फिर यहां पर ये देखो ये कितना लिखा है 4C2 और 4C3 और यहां पर ये हो जाएगा 4C4। ओके देखते जाओ, ये 4C4 हो जाएगा। यहां पर मेरी बात बहुत ध्यान से चमकनी चाहिए। ये 0 1 हो गया, 4C1 की वैल्यू 4 हो गया, 4C2 को सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगा, 4C3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4, क्योंकि ये वही लिखा है ना 4C1 ही लिखा है। ओके और इसको लिखेंगे तो इसकी वैल्यू NCN की वैल्यू 1 वाइज 4C4 की वैल्यू 1 हो गई। तो मैंने ये देखा कौन निकल के आया, पास्कल को किसने बीट किया देखा जाए तो पास्कल को जो बीट कराया वो कौन आया, एनसीआर ने। पास्कल ने इनको बीट करा, पास्कल को बीट कर दिया किसने, एनसीआर ने। बोला अब तुम्हारी बातें हो गई, मैं बन गया डॉन। बोला जिसका भी 3 बातें तुम्हारी चलेंगी, चौथी मेरी चलेगी। बोलो क्या, कि अब जो कोफिशिएंट बनेगा वो मैं बनूंगा। लो खत्म। पास्कल को बोला तुम जाओ खत्म, मैं आ गया क्या, एनसीआर। आर कहां से कहां तक लेना, बोला जहां 0 से लेके 0 1 2 डॉट डॉट 0
0 1 2 डॉट डॉट n तक, मतलब जहां तक n है वहां तक ले लो, बस मैं आ जाऊंगा। यहां से भी एनसीआर क्या बन गया अपना, डॉन कोफिशिएंट। तो ये चार बातें बन गई, और जिससे हमने क्या सीख लिया कि किसी भी टर्म का हम एक्सपेंशन आराम से कर सकते हैं। बोलो क्लियर होगा ना, किसी का भी एक्सपेंशन हम आराम से ओपन कर सकते हैं। ये पास्कल की बात समझ में आ गई आपको, यहां तक चमक गया, ये मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हो गई, आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब जो आता है बाइनोमियल का एक्सपेंशन करना, इतनी बात आ गई तो अब एनसीआर बोला आ जाओ बेटा, किसी को वो ओपन करो, मैं वही मिलूंगा। तो मैंने कहा चलो, अब देखो अगर x प्लस वाई के पावर n है वेरिएबल, अब यहां पर हमने x और y लेके ओपन करें ताकि आपको सेम अलग अलग भी ओपन करना है। देखो तो यहां क्या किया गया, पहले NC0 डॉन 1 के बैठ गया, आ गया। बोलो x से पहला वाला हायर से ओपन होगा तो x का पावर जितना है वो n हो गया, y का पावर 0, y 0 से स्टार्ट होगा, सेकेंड वाला टर्म 0 से स्टार्ट होगा, ओके। फिर ये कितना हो जाएगा, इसको बढ़ाते जाओ, NC1 x का पावर n माइनस 1, n में x के पावर में एक कम करते जाओ n में, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, y का पावर 1 प्लस NC2 x का पावर n माइनस 2 और y का पावर 2, ओके। तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं सर, मैं यहां पर ये देख पा रहा हूं कि जितना हमारा r है यहां पर, वही हमारा r सेकेंड वाली टर्म में होता है, मतलब सेकेंड वाले आपका जो वेरिएबल में होता है, वही मेरी बात n में हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। देखो दूसरे वाले टर्म में तो NC1 यहां हुआ, n में जाके एक 1 कम हो गया और वही 1 इधर आ गया। तो बेसिकली r हमेशा क्या होता है, n में कम होता जाता है और y में एक बढ़ता जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाले टर्म जो भी यहां पर टर्म होगा उसमें एक बढ़ता जाएगा, मतलब यहां पर r जितना होगा वही r यहां पर होगा, जितना r यहां होगा उतना ही यहां होगा। तो जल्दी से थोड़ा ओपन करने में इजी हो जाएगा। इसको देखो NC2 जितना इधर हो गया n-2, अगला वाला टर्म आप बोलो कितना हो जाएगा, NC3 x रेज टू n माइनस 3 और y रेज टू 3, बोलो क्लियर, ओके। प्लस डॉट 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 लास्ट वाला टर्म क्या बनेगा, लास्ट वाला टर्म आप बताओ, लास्ट वाला टर्म क्या बनेगा, बनाओ लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या बनेगा, बोले NCN, मैं लास्ट तक चला गया, फिर x का पावर कितना हो जाएगा 0 और y का पावर कितना हो जाएगा n, ओके क्लियर। लेकिन लास्ट से सेकेंड लास्ट क्या बनेगा, अच्छा सेकेंड लास्ट बना के दिखाओ मेरे को। सेकेंड लास्ट में एक एक कम कर देंगे, मतलब यहां पर जो होगा NCN माइनस 1 एक टर्म, उससे पहले तो यही आएगा ना, इससे पहले यही आ जाएगा, और यहां हो जाएगा x का पावर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 होगा तभी तो 0 आया होगा। फिर ये कितना हो जाएगा, y का पावर n माइनस 1, क्योंकि आपको पता ये और r ये दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल ही होने चाहिए, बोलो क्लियर। तो ये सेकेंड लास्ट भी बनाना सीख गए, ऐसे आप एक्सपेंशन लिखना सीख गए, बोलो क्लियर हो जाएगा, बन गया। इसका लिख लो, एक बार और प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको लिख दो, थोड़ा स्पीड में लिखना सीखो। ये आप अगर लिखना सीख गए बेटा ना, तो आपकी ग्रिप आ गई। दो चीज होती, ग्रिप आना और अभी ग्रिप कैसे, जैसे इसको लिखोगे लिखना सीख गए आपकी ग्रिप आ गई। तो इसको ओपन करो, कितना हो जाएगा NC0 x का पावर कितना हो जाएगा आपका n और a का पावर 0। तो अब हर बार ये a का पावर 0 मत लिखो, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, NC0 की वैल्यू 1 होती है, तो मत लिखो, लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो लिख सकते हो। प्लस ये कितना हो जाएगा NC1 x का पावर n माइनस 1 और a का पावर 1 प्लस NC2 s रेस टू कितना हो जाएगा n माइनस 2 a2, ठीक है। प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट वाला टर्म तो लिख के देख लो, कितना हो जाएगा NCN, ठीक है, x रेस टू 0 एंड a रेस टू कितना हो जाएगा आपका n। ये आपका लास्ट टर्म बन गया, बोलो क्लियर। तो ये लिखना आप सीख गए, अगर लिखना आप सीख गए तो फिर बढ़िया से कर पाएंगे। अब ये जर्नल टर्म कैसे लिखा जाता है, जर्नल टर्म लिखना इतना इजी है, समझ लो जो घटनाएं हो रही हैं उसको बस एक्सप्रेस कर दो बोलते नहीं जर्नल वे में बोलना, शॉर्ट फॉर्म में। तो शॉर्ट क्या है सर, ये प्लस 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 लिखा है, इस वजह से मैंने ये क्या लगा दिया सिग्मा, ओके। प्लस प्लस लगाता तो आगे भाई सिग्मा, ओके। एन बोला मुझे कहां तक, मेरी वैल्यू रेंज तो बताओ, मैंने आर की रेंज तो बताओ, आर यहां पे लिखा, आर रेंज बोले मुझे आर 0 से लेके एन तक ले जाते हैं, हर बार यही होता है, ओके। फिर कोफिशिएंट बोला मैं एनसीआर होता हूं, जो मैं ही तो आया हूं, एनसीआर हूं। पहले वाली टर्म में क्या हो रहा है, एक्स के पावर में क्या हो रहा है कि हर बार क्या हो रहा है, एन में आर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखो हर टर्म में वही तो चल रहा है, एन में आर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आर ये है ना,
सब में देखो, सब में सब्ट्रैक्ट हो रहा ना, ओके। ए के पावर कितना हो जाता है, वही आर इधर आ जाता है। ये लिख गया जर्नल टर्म। अगर ये दो चीजें लिखनी सीख गए, एक तो किसी भी का हम ओपन करना, एक्सपेंशन फॉर्म बनाना, ठीक है, बायनोमियल एक्सपेंशन करना, और दूसरा जर्नल फॉर्मेट लिखना। अगर आप ये सीख गए तो आपकी जबरदस्त ग्रिप आ गई। बोलो क्लियर? अब आपकी ग्रिप बायनोमियल में बन जाएगी, ठीक है। छोटी छोटी ये देखो, ये तो मैं लर्न ही रखो। अच्छा, NC0 की वैल्यू क्या होती है 1, NC1 की वैल्यू 1 n होती है, ठीक है। जो आपको लर्न रखनी पड़ेगी बेटा, ये छोटी छोटी हर बार थोड़ा सॉल्व करोगे। इसके बाद आ जाओ, अब देखो क्या कह रहा, ये लिख के दिखाओ, ओके। अच्छा, ये लिख के दिखाओ का मतलब क्या है, वो ये कह रहा है बेसिकली हमें a माइनस लेना है, माइनस बीच में आ गया तो माइनस ले लेंगे, क्या है। अगर मैं और अच्छे से लिखना चाहूं तो ये एक्चुअली लिखा तो यही है, क्या, x प्लस माइनस a का पावर है, लो। अब भी जहां पर a दिख रहा हुआ माइनस से ले लेना, ओपन हो जाएगा। तो आपको बार बार दो लर्न रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बस इसको ओपन करो तो क्या हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका NC0। फिर से मैं लिख रहा हूं, ठीक है, NC0 x का पावर कितना हो जाएगा n और माइनस a का पावर 0 प्लस NC1 x रेस टू s माइनस 1 माइनस a रेस टू 1 प्लस NC2 x रेस टू n माइनस 2 और माइनस a रेस टू कितना हो जाएगा 2 प्लस NC3 x रेस टू n माइनस 3 माइनस a रेस टू 3 प्लस डॉट डॉट ये चलता चला जाएगा। बोलो क्लियर? लिख गया? इसको और अच्छे से लिख दिया। अब भाई साइन का यही, जहां पर ऑड पावर हो जाएगा वहां माइनस दे देगा, इवन पावर होगा प्लस रह जाएगा। जैसे इसमें क्या रहेगा, तो कुछ नहीं रहेगा, ये तो ये आपका यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, ये क्या बचेगा, x का पावर n बच जाएगा, ओके। प्लस इधर देखो NC1 की वैल्यू n होती है और x का पावर n माइनस 1 प्लस, अब यहां पर देखना, यहां पर यह प्लस आएगा कि माइनस, सर माइनस आएगा, क्योंकि पावर इसमें क्या है, 1 है, ऑड है, ओके। इसकी वैल्यू बोलो, यहां पर ये प्लस आ जाएगा NC2 x रेस टू n माइनस 2, और क्योंकि ये इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर? लास्ट वाला क्योंकि ऑड पावर है माइनस आ जाएगा NC3 x रेस टू x माइनस 3 और a क्यूब हो जाएगा प्लस डॉट डॉट ये चलता चला जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? चमक गया ना भाई? चमकना चाहिए आपको। बेहतरीन तरीके से आपको सिखा रहे हैं, बेहतरीन तरीके, इतनी अच्छी ग्रिप आएगी। जिसका भी अगर बैकलॉग है कुछ भी, एक बार आप लेक्चर देखोगे तो पूरी बातें क्लियर हो जाएगी, एक्चुअली होता कैसे है इसमें सब, ठीक है। ये पढ़ने के बाद कोई डाउट ही नहीं बचेगा, और फिर डाउट बन जाए तो कमेंट में बताओ, फिर डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पर आ जाओ, ये दो बंदे हैं 1 प्लस एक्स का पावर n 1 माइनस एक्स रेस टू n, ये दो बंदे हैं, इन दोनों को एक्सपेंशन फॉर्म लर्न रख लो, ठीक है। दोनों को लर्न रख लो, ये हर जगह बीच में एंट्री मार जाते हो, उनको बस उतना ही रख देते, ओपन करके सॉल्व करके दिखा देते हैं। क्या, पहले 1 प्लस एक्स रेस टू n को सॉल्व करो, क्या हो जाएगा। अब लिख दें, डायरेक्ट लिखे नहीं, वैसे लिखे, चलो NC0 1 का पावर कुछ भी करोगे, 1 का पावर कुछ भी करोगे, कुछ भी नहीं रहेगा, एक्चुअली मैं लिख देता हूं फिर भी आपकी इच्छा के लिए। यहां हो जाएगा n और x का पावर कितना हो जाएगा आपका 0 प्लस अगला वाला टर्म NC1 1 रेस टू हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है, और x रेस टू कितना हो जाएगा 1 प्लस NC2 1 रेस टू n माइनस 2 और x रेस टू 2 प्लस NC2 1 रेस टू n माइनस 3, और सॉरी यहाँ 3 आ जाएगा NC3 और x रेस टू कितना हो जाएगा 3 प्लस डॉट डॉट ये चलता चला जाएगा। इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू NC0 को वैल्यू 1, ये आ जाएगा ओवरऑल कितना 1 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी n और इधर से क्या मिल जाएगा x, तो क्या हो गया nx हो गया, ओके। इधर कितना हो जाएगा, ये आपका कितना NC2 x रेस टू 2 NC3 x रेस टू कितना हो गया 3 प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता चला जाएगा। बोलो क्लियर? अगला वाला टर्म क्या बनेगा NC4 x रेस टू 4। तो इसको हमें क्या रखना है सर, इसको बोला कि क्या रखना है, हमें लर्न रखना है। क्या रखना है, इसको हमें लर्न रखना है, डायरेक्ट वहीं पे यूज होगा। बोलो क्लियर? अब इसमें क्या होगा सर, इसमें कुछ नहीं, वही आपने बताया था कि जहां आप प्लस है वहां माइनस करो, मतलब कहने का एक बार बता देते आपको हम, क्या कि ये जहां पर हमने x लिया है ना, ये वाला x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो सिखाया 1 प्लस
माइनस एक्स का पावर n, तो जहां जहां पे x है वो माइनस ले लो, सेम ओपन होगा। ओके, तो अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो यहां पे मैं इसी में ले लेता हूं, ठीक है, इसी में, तो ये -1 हो जाएगा। ओके, ये भी -1 हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, गलत जगह लगा दिया। इसमें -1 का पावर 1 हो जाएगा, इसमें -1 का रेज टू 2, और ये -1 3, ठीक है, माइनस इसमें आ गया। तो अब एक बार देखो ये कितना हो जाएगा, 1 तो सेम रहेगा, प्लस यहां पर 1 ही रहेगा आपका, इसमें देखो पावर 1 है तो ये क्या कर दे हम, माइनस हो जाएगा, -nx हो जाएगा। इसमें पावर 2 है तो प्लस में रहेगा nc2, और ये हो जाएगा x²। इसमें पावर कितना हो जाएगा आपका 3, तो माइनस हो जाएगा nc3 और x⁻3। तो आपने देखा जहां जहां पे ऑड चल रहा है, जहां जहां पे आपका ऑड चल रहा है वहां क्या लगेगा, माइनस। बोलो क्लियर। तो ये बातें अगर आपको लर्न हो जानी चाहिए, बोलो चमका, चमक गया ना, यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई, क्लियर हो गई ना बात यहां तक की। ओके, क्लियर हो जानी चाहिए। देखो बातें अगर क्लियर होगी तभी मजा आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। अगर इतनी मैंने बात सिखा दी है तो इसको सॉल्व करके देखें। आपको a और n की वैल्यू निकालना, क्या करना है, आपको एक्सप्रेशन ओपन कर देना है, ओपन करने के बाद डायरेक्ट कंपेयर कराना है। पहले हम ओपन करते हैं, क्या कि 1 + ax का पावर n लिखा है, एक बार लिख देते हैं, क्या बनेगा आपका nc0, ना लिखें ऐसे ही लिख दे, हर बार लिख ही देते हैं आप पे, ठीक है। 1 का पावर कितना हो जाएगा n, और ax का पावर हो जाएगा 0, ठीक है। अगला वाला क्या बनेगा, nc1, 1 का पावर n-1, ax का पावर 1 प्लस nc2, 1⁻² हो जाएगा n-2, और ax⁻² हो जाएगा 2, प्लस डॉट डॉट चलता जाएगा। ओके, ये कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा nc1, और यहाँ पर ax आ जाएगा, प्लस nc2, और ये हो जाएगा ax⁻² हो गया। बोलो क्लियर। अब कंपेयर करा देते हैं। तो कंपेयर कराने के लिए कंपेयर करा देते हैं, क्या लिखेंगे, 1 प्लस, ठीक है, 8x प्लस ये हो जाएगा 24x²। क्लियर बेटा। अब देखो बेटा क्या होगा, कंपेयर x का इसके साथ करा दो, ये nc1 को क्या लिखते हैं n, तो ये आपका लिख किया nax, तो क्लियर हो जाएगा। यहां से हम निकाल देंगे आपका 8x = anx, तो आपका x कैंसिल हो गया, एक क्या पता चला, an कितना आ गया आपका 8 आ गया। बोलो क्लियर। एक बात यहां तक हो गई, एक रिजल्ट यहां से मिल गया, दूसरा रिजल्ट उधर निकाल देते हैं। दूसरा रिजल्ट क्या आएगा देखिएगा बहुत ध्यान से, कंपेयर करा दो। तो ये nc2 लिखा है, ठीक है, मैंने लिख दिया nc2, और यहां पर जब कंपेयर कराएंगे तो x² आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली यहां पर क्या बचेगा, a² बच जाएगा। बोलो क्लियर, a² बच जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दें, कंपेयर ही करा देते, नहीं तो आपका ये हो जाएगा ax² इधर कितना हो जाएगा 24x²। क्लियर। तो यहां से ax² कैंसिल हो जाएगा आपका, तो कितना बचेगा nc2a², इधर हो जाएगा 24। इसको कर देंगे ओपन, कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, और यहां हो जाएगा a² = 24। अब बहुत ध्यान से देखना, ओपन कर दो n को, तो ये हो जाएगा n-1 n-2 फैक्टोरियल अपॉन 2 ऑफ n-2 फैक्टोरियल। ओके, इधर हो जाएगा आपका 24। अब यहां से ये वाला टर्म हो गया आपका कैंसिल, क्या बचा आपका, जो रिमेनिंग पोर्शन बचा वो क्या बचा, उसको सॉल्व कर देते हैं, उसको कर देते हैं सॉल्व, बस हो गया, यहीं से आंसर आ जाएगा। यहां पर इसको देखो कितना बचेगा आपका n ऑफ n-1, और ये हो जाएगा आपका कितना, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 हो गया, ठीक है, 48 हो गया। अब यहां पर अगर हम कुछ स्किप हुआ, अच्छा a² रह गया, तो यहां पर a² भी लिख लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे देखना कितना हो जाएगा n² a², ठीक है, माइनस na² = 48, ठीक है बेटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं na का होल स्क्वायर माइनस na इंटू a = 48। ये सॉल्व करने का तरीका है, क्योंकि मुझे पास an की वैल्यू गिवन थी, डायरेक्ट वहां पुट कर देंगे, तो यहां पर कितनी पुट करेंगे हम, 8 पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 64। ये हो गया आपका 64 माइनस
8a इक्वल 48, तो यहां से 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 बचेगा a, मतलब 8 की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर a की वैल्यू 2 आ गई है तो इसमें पुट कर दो चल के, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4। बोलो क्लियर। तो ये क्या हुआ, मैंने सिर्फ ओपन किया और कंपेयर कराया, ठीक है। सॉल्विंग समझ में आ गई कैसे किया, मैंने ओपन किया और इसके साथ क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। चमक गया ना बेटा, यहां तक की बातें क्लियर हो गई, हो जानी चाहिए। इसके बाद आ जाओ ये, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग, ये गिवन है, ठीक है। तो अच्छा इसके साथ में क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से समझो। पहले ये समझ लो कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स बनेंगे। आप देख के बता सकते हो कि सर यहाँ पे n है +1 कर दो, कितना आएगा आंसर, n है +1 कर दो, कितना हो जाएगा। आप डायरेक्ट बता दोगे कि सर यहाँ पे तो 10 आ जाएगा, लो यहाँ पे कितना आ गया 10। पर यहाँ पर अगर देखो दो टर्म आपके पास गिवन है, सेम अंदर का मटेरियल सेम है, और यहाँ पर क्या हो गया, साइन का डिफरेंस है, तो एक प्लस में आएंगे और दूसरा किस में आएगा, माइनस में। कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो कुछ बचेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इसको स्लाइड को पहले समझो, ये स्लाइड क्या है, अगर आपको ये आप नोट कर लेना बढ़िया से, ठीक है, कि द एक्सपेंशन आपका जो गिवन है x + y का पावर n, तो कह रहा है हैज टोटल नंबर क्या होते हैं n + 1, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। बोलो क्लियर, पावर +1, शुरुआत में ही इस बात को मैं आपको समझा चुका था कि n + 1 ही होता है। बोलो क्लियर, क्लियर हुआ, n + 1 वाली बात क्लियर होगी। दूसरी बात जरा बेटा समझो, कुछ ऐसा आपको दिखे क्या, x + y का पावर n और प्लस x - y का पावर n, इस फॉर्मेट में अगर कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे, इसके शकल के आप देखें, तो यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्या, पहला ये देखो, पहला इसको देखो, क्या अगर x + y का पावर n, x - y का पावर n हो तो टोटल कितने टर्म बनेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, बस दो बातों पर ध्यान रखना है, क्या कि पावर कभी कभी क्या होगी, इवन होगी, और पावर कभी कभी क्या होगी आपकी, ऑड होगी। तो बस इस चीज को देख लेना, ये पावर ऑड है कि इवन। अगर आपकी पावर ऑड है तो फॉर्मूला यहां पे बन जाएगा n + 1/2, सिंपल सा, जल्दी से हो जाएगा। नहीं तो सॉल्व करके कैंसिल करेंगे आ तो जाएगा, डायरेक्ट n + 1/2। बस यहां देखो, अंदर का मटेरियल सेम, अंदर का मटेरियल सेम, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, पावर कैसी ऑड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा n + 1/2। अब इसमें दूसरा देखो, पावर कैसी, पावर विल बी इवन, पावर आपकी इवन पावर होनी चाहिए, तो अंदर का मटेरियल सेम, ओके, साइन का बस चेंज है। तो अगर पावर इवन होगी तो n/2 + 1, n/2 + 1 वाला सीन बन जाएगा। बोलो क्लियर, ये कैसे हो रहा है आपको समझ में आ रहा है ना। एक अच्छा मैं आपके लिए छोड़ूंगा, देखिए आप कैसे बता पाओगे। कह रहा था एक्सप्रेशन आपका गिवन है x + y, अंदर का मटेरियल सर, अंदर का मटेरियल ये वेरिएबल सेम, साइन डिफरेंस। अब यहां पर प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस। ओके, अब प्लस की जगह क्या, माइनस, तो डायरेक्ट क्या बोल देंगे n/2, डायरेक्ट क्या बोल देंगे n/2। चलो ये आपके लिए, ये आपके लिए, इसको आप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, बताएंगे। यहां पर देखो प्लस है माइनस है, क्या आएगा यहां पर देख लीजिए, क्लियर हो गया ना। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, अब बता पाएंगे। देखो अंदर का मटेरियल सेम है, चलो कौन सा फॉर्मूला लगे बताओ। अंदर का मटेरियल कैसा है सर, सेम है, साइन का चेंज है, यहां प्लस है, पावर हमारी ऑड है, पावर क्या लगेगा, ऑड वाला फॉर्मूला, n + 1/2। कौन सा वाला फॉर्मूला, ये देखो, अंदर का मटेरियल हमारा ये सेम है, साइन चेंज है, पावर कैसी ऑड है, n/2, तो n/2 हो जाएगा। डायरेक्ट बोलो n/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे n + 1/2, मतलब n + 1/2 कितना हो जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। बोलो क्लियर, ऐसे ये सब कर लेंगे, ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे इनको। अच्छा ये जो लिखा, ये होली स्क्वायर लिखा, ये किसी का होली स्क्वायर लिखा ना, क्या लिखा है, 1 + x का पावर कितना 2, और यहाँ पावर कितना होगा 20, तो ओवरऑल कितना होगा 1 + x के पावर कितना होगा 40, तो टोटल टर्म कितने बन जाएंगे 41। इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना। चले आगे, अब ये हो जाएंगे। अगर यहां तक हो गई बात, तो ये अब जो अगला टॉपिक आएगा वो है कोफिशिएंट। ये जबरदस्त टॉपिक है। अच्छा इससे पहले जो मैंने पूरा पढ़ा है सब बेहतरीन, इसमें आपकी ग्रेप होनी चाहिए।
जितना हम पीछे का एक्सपेंशन ओपन करना, जर्नल टर्म लिखाना, कैसे कोफिशिएंट बनते हैं, क्या 4 बातें हमने बताई, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तभी आप आगे की चीजें प्रोसीड कर पाएंगे, सिर्फ आपका ये टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया मैं टॉपिक वाइज बिल्कुल पढ़ा रहा हूं, 0 से एडवांस तक लेके जा रहा हूं, तो आप प्लीज बनाइए नोट्स, कंप्लीट करिएगा और अच्छे से सॉल्व करिएगा, ठीक है। जो भी आपको डाउट आ रहा कमेंट में आप लिखिए, मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आपके कमेंट पढ़ के आंसर दे दूंगा। ओके, क्लियर। तो यहां तक की मैंने क्लास कर दी, कैसी क्लास लगी एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सेंड करिए जिसकी भी इसको बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ही हल्के वे में और बोल सकते हैं कि ज्यादा कॉम्प्लेक्शन नहीं है मेरी लैंग्वेज में, ऐसा करके इजी तरीके से आपको समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए। एक्चुअली मैथ क्या है, मैथ इज अ फीलिंग, ठीक है। मैथ इज अ फीलिंग, अगर फील करोगे तो आ जाएगी, ठीक है। फील करना पड़ेगा आपको। चले, ठीक है बेटा, थैंक यू क्लास।